हेलो फ्रेंड्स। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है और अभी इतने फैक्टर्स हो गए हैं कि मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगा जिसके कारण मार्केट क्रैश हो सकता है, मे बी ऑन मंडे और मे बी इन कमिंग फ्यू डेज़। तो इसके लिए आपको बहुत कॉशियस होना है और इन सभी खबरों पर आपको नज़र रखना है। ऑल न्यूज़ यू हैव टू वॉच केयरफुली अबाउट ऑल दिस फैक्टर्स, बिकॉज इन सब फैक्टर्स के कारण कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है या बड़ी गिरावट आ सकती है। इसमें से एक दो न्यूज़ तो आ चुकी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये 10 रीजंस कौन से हैं मार्केट में क्रैश होने के लिए, ये आप ज़रूर ध्यान से सुनना, जो क्रैश कर सकते हैं मार्केट को। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा रीज़न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कि इसके कारण मार्केट गिर सकता है, और आपको और कोई रीज़न लगता है कि मार्केट गिर सकता है, और मार्केट का लेवल कितना रहेगा, बॉटम कितना नीचे जाएगा, ये भी कमेंट करके बताना। क्योंकि आपका भी इनपुट इम्पॉर्टेंट होता है, सब लोगों को पता चलना चाहिए क्या, क्योंकि आप लोगों में से भी काफ़ी लोग अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं मार्केट के बारे में। तो आपका ओपिनियन क्या है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कौन सी लेवल पे जा सकता है और मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये भी आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मैं आपको 10 रीजंस बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। और यही जो रीज़न्स है, यही आने वाले दिनों में मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वोलेटिलिटी में हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करना है, बल्क में बाय नहीं करना है कोई भी शेयर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर लॉस में है, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जिसका दिसंबर क्वार्टर ख़राब आया है, उसको आप लॉस में बेच के फ्रेंड्स अच्छे शेयर में एंट्री कीजिए। क्योंकि मार्केट में जब मार्केट रिकवर होगा तो अच्छे दिसंबर क्वार्टर वाले रिजल्ट वाले शेयर्स ही भागेंगे, ना कि जिसका क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया है। तो इसीलिए फ्राइडे को भी आपने देखा होगा कि जो शेयर्स के दिसंबर क्वार्टर अच्छा आए थे, वो शेयर ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया। प्लस आपको ऐसे शेयर्स पे ध्यान रखना है कि जो आपको ये रशिया और यूक्रेन के जो वॉर के कारण जो कंपनियों को फ़ायदा होगा या जो सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, ऐसे ही शेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जो लॉस हुआ है इस मार्केट के फॉल में, वो जल्दी रिकवर होने को आपको मदद होगी। तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो डाले हैं, तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं जो आज के वीडियोज़ हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट की गिरावट में भी आपको कौन से शेयर्स फ़ायदा दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या वो 10 रीज़न्स हैं जिसके कारण मार्केट में फॉल आ सकता है या मार्केट क्रैश हो सकता है। मे बी मंडे को ही मार्केट में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। नंबर 1 रीज़न इज़ फ्रेंड्स, एनएससी का जो कभी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, जो कि वो योगी बाबा का नाम आया है, उस पर डिटेल में यही बताना चाहूँगा मैं। तो उसके बारे में कोई भी न्यूज़ अगर नेगेटिव आई कि जिसमें भाई बड़ा कुछ फ्रॉड हुआ है एनएससी में, तो उसके कारण भी मार्केट फॉल हो सकता है। नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है रशिया को यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट मतलब क्या है फ्रेंड्स? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड टेली बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्या होता है फ्रेंड्स? स्विफ्ट मतलब इसमें जो भी बैंक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में डील करती है, क्योंकि सभी ब्रांचेस के पास ये लाइसेंस नहीं होता है फॉरेक्स को हैंडल करने का। तो जो भी बैंक के पास ये जो लाइसेंस होता है फॉरेक्स को हैंडल करने का, फॉरेन एक्सचेंज को, तो उनको एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। जो लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि सामने वाले कंपनी का स्विफ्ट कोड मांगा जाता है, उसी के कारण ट्रांजैक्शन होता है। इसका स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। और इतने दिनों से जो यूरोपियन यूनियन है, नेटो है या अमेरिका है, इन्होंने धमकियाँ दी, फिर उन्होंने सैंक्शंस लगाए, बट रशिया मानने को तैयार नहीं था। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर करना है। तो रशिया के बैंक सब स्विफ्ट से बाहर हो जाएंगे, जो मेजर बैंक्स। तो उसके कारण क्या होगा कि रशिया में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, भारत और रशिया के बीच में जो भी समझो अभी जो सनफ्लावर ऑयल है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत रशिया से। तो वो इंपोर्ट करने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ता है रशिया की कंपनियों को, तो वो पेमेंट ही कर नहीं पाएंगे, तो इसका इंपोर्ट रुक जाएगा। उसी प्रकार रशिया जो एक्सपोर्ट करता है बाकी कंट्रियों को, उनको भी उसका पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये पूरा रशिया के एक तरह से
इकोनॉमी को पूरा जाम करने का या ब्लॉक करने का ये एटम बॉम्ब डाला है यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने। उसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट पे होगा। अभी रशिया काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि वीट एक्सपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है, सनफ्लावर ऑयल है, बाद में क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, नेचुरल गैस है, ये एक्सपोर्ट करता है। तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी पे हमें बहुत बुरा देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये आज ही उन्होंने बैन किया है, तो मंडे को उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि एशियन मार्केट्स पे और मेनली यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट पर क्या होगा। उसका इम्पैक्ट वो ज़रूर वो हमें देखने के बाद ही डिसीजन लेना है कि हमें एग्रेसिव रहना है इन्वेस्टमेंट में कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, उसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज रशियन इकोनॉमी छोटी नहीं है और रशिया के जो डॉलर रिजर्व्स है उसके पे ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा। और रशिया का बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड है जो, और इम्पॉर्टेंट जो उसके जो कमोडिटीज़ है जैसे एल्यूमिनियम, ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इडिएबल कमोडिटीज़, उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रशिया। तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, उसके कारण मार्केट में क्रैश आ सकता है मे बी मंडे को, या अगर यूएस मार्केट गिरा मंडे रात को तो ट्यूसडे को और भी बड़ा फॉल आ सकता है। तो हमें ध्यान से ट्रेड करना है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अगला जो रीज़न है वो है एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू इंडियन मार्केट में चल रही है। फ्राइडे को भी एफआईआई ने मोर देन 4000 करोड़ के शेयर्स बेचे, जबकि डीआई ने बाय कर ली है। बट अगर ऐसी न्यूज़ आती रही तो डीआई भी अपना बाइंग स्टॉप कर देगी, तो एफआईआई कंटिन्यू वन साइड सेलिंग करेगी, तो उसके कारण भी हमारे भारत का मार्केट गिर सकता है। अगला रीज़न है ताइवान चाइना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो चाइना हो सकता है कि वो चाइना ने देख लिया है कि रशिया पे इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ये अटैक का, तो हो सकता है इसी का फ़ायदा लेके इस गड़बड़ी में ताइवान पे अटैक कर दे। तो अगर वो अटैक हुआ तो उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। क्रूड ऑयल के रेट अभी और बढ़ने के चांसेस है, शॉर्टअप हो जाएंगे क्रूड ऑयल के रेट। अभी ये सब जो कंटिन्यू सैंक्शन चल रहा है रशिया के ऊपर, तो उसके कारण क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मार्केट पूरे वर्ल्ड में ऑयल के रेट बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें शेयर मार्केट पे देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि फेड के रेट जो है अमेरिका के, वो मार्च में बढ़ाने वाले वो लोग, तो मार्च आने में ही है अभी। तो अभी ये जो सब देखते हुए हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग फेड के रेट बढ़ने को देखने को मिले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे बुरा देखने को हमें मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा ओवरऑल, तो हो सकता है इंडिया के भी रिजर्व बैंक को भी अल्टीमेटली जिन्होंने कहा कि अभी रेट नहीं बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, पर हो सकता है आरबीआई भी बढ़ा दे, तो उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इंडिया का में इलेक्शन चल रहे हैं 5 राज्यों में, और वो उसके लिए पेट्रोल डीजल के दाम अभी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है, पर जैसे ही 10 मार्च आ जाएगा तो उसके बाद में पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे एक साथ, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें इंडियन शेयर मार्केट पे देखने को मिलेगा, और उसके कारण भी मार्केट में करेक्शन आ सकता है। अगला पॉइंट है 1 तारीख को इंडिया के ऑटो सेल्स का डेटा आता है, हर महीने वो आएगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो अगर वो अच्छा नहीं आया तो निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में ऑटो सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स हैं, तो वो गिरेंगे, तो उसका अभी इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि जो वॉर है वो वॉर ख़त्म नहीं हुआ जल्दी, तो उसका इम्पैक्ट बुरा होगा, और हो सकता है रशिया दूसरे कंट्रीज़ पे भी अटैक करे, या हो सकता है यूरोपियन यूनियन या नाटो के देश रशिया पे कोई एक्शन ले या डायरेक्ट अटैक करे। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू हो गया तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ही बुरा होगा मार्केट पर। अभी तक बातें चल रही है पर वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबको लगा था कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर अभी भी फाइट चल रही है। अभी ये नेगोशिएशन की बातें हो रही है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो और भी मार्केट में गिरावट आ सकती है कि जितने देर वॉर चलेगा उतने दिन प्रेशर बढ़ेगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे, और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सभी स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा, नॉट ओनली इंडिया बट ओवरऑल वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब रीजंस है जिसके कारण अभी भी खतरा बना हुआ है मार्केट पे, तो आपको कॉशियस होकर ट्रेड करना है और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करते रहना फ्रेंड्स। लालच में आना नहीं है कि मेरा शेयर भाग गया तो अभी रुकते हैं और भागेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। 100 शेयर है तो 50 शेयर बेच देना प्रॉफिट में कम से कम, तो आपका प्रॉफिट सेफ हो जाता है। जितना लॉसेस आप पैसा बचा के रखेंगे आपके पास, वो फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है और मार्केट क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है। 10 रीज़न है, एक रीज़न के कारण मार्केट 1-2 दिन चलता है, पर बाकी
कोई दूसरा रीज़न आ गया बैड रीज़न, तो उसके कारण फिर से मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो आप कॉशियस रह के ट्रेड कीजिए। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बट ये जो रीज़न्स है इसमें से आपको कौन सा रीज़न ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। और कोई रीज़न होगा आपके हिसाब से मार्केट गिरने के चांसेस है तो वो भी कमेंट करके बताना, तो मुझे और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि जो आगे डेंजर है मार्केट में, तो हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, सेफ रहना चाहिए। वो हिसाब से हमने कॉशियसली मूव करना है मार्केट में। तो ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, इतना मैं कहना चाहूँगा। सो लेट्स होप कि और आने वाले दिनों में सिचुएशन बेहतर हो जाए और मार्केट ना गिरे। बट इतने 10 रीज़न है तो पता नहीं कि कौन सा रीज़न इम्पैक्ट कर जाए मार्केट पे और मार्केट गिर जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी आपको कुछ सजेशंस देने होंगे मार्केट फॉलिंग के बारे में तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।